रुद्र प्रताप जी, मैं आपसे सीधा सीधा जानना चाहूंगा, क्योंकि कानून इस देश में कई मुद्दों को लेकर है। दहेज को लेकर कानून है, लेकिन क्या इस देश में दहेज रुका? अब नकल को लेकर ये कानून लाने की कोशिशें की जा रही हैं। क्राइम को लेकर सख्त से सख्त कानून है, रेप को लेकर सख्त से सख्त कानून है। तो क्या ये जो कानून लाने की कोशिश की जा रही है, देश की जो सबसे बड़ी समस्या है पेपर लीक, नकल, सॉल्व हो सकती है? किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, एक बड़ा अच्छा श्लोक है कि स राजा पुरुषो दंड स नेता शासित चज। उसका अर्थ ये है कि कोई भी जो शासन होता है, वो शासन वहाँ के जो दंड विधा होती है वहाँ से देखा जाता है, वहाँ से आका जाता है। तो ये दंड विधान जब तक हम नहीं बनाएंगे, अगर दंड विधान नहीं होगा, अगर कोई गलती करेगा तो हम उसको सजा कैसे देंगे? दूसरी बात देखिए, हम थोड़ा सा, मुझे लगता है कि कंफ्यूजन की स्थिति है। जो शैक्षणिक परीक्षाएं होती है, जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती है, उनको हमको अलग अलग नजरिए से देखना पड़ेगा। जो 1992 का जो अध्यादेश था वो शैक्षणिक परीक्षाओं को लेकर था। जो अभी का अध्यादेश आ रहा है, जो जस्टिस दीपक श्रीवास्तव की अध्यक्षता में जो कमेटी लेकर आ रही है, उसमें ज्यादा फोकस जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनको लेकर किया गया है। और जो आप प्रावधान बता रहे हैं कि जो उत्तराखंड में भी किया गया 10 करोड़ तक का, वो किसी विद्यार्थी को लेकर नहीं है। किसी विद्यार्थी पर वो जुर्माना नहीं लगेगा, उन माफियाओं पर लगेगा जो नकल माफिया है, जो नकल करवाते हैं, जो इस ऐसी गतिविधियों में बहुत सामूहिक रूप से इन्वॉल्व हैं और सदियों से इन्वॉल्व हैं। और उन्हीं की वजह से उन्हीं की प्रिंटिंग प्रेस यूज होती है, उन्हीं का सारा सिस्टम यूज होता है, और वही लोग नकल करवाते हैं, वही लोग पर्चे लीक कराते हैं। तो ये विशेष जो मसौदा तैयार, हालांकि अभी ये मतलब वही कह रहे हैं कि अभी पूरा ये ड्राफ्ट आया नहीं है सामने, लेकिन एक पॉइंट जो मैं पढ़ रहा था, अगर कोई परीक्षार्थी पाया जाता है पहली बार तो उसको 7 साल की सजा, दूसरी बात 10 साल। मतलब ये कानून इस तरह से किसी स्टूडेंट के खिलाफ इतनी सख्त कार्रवाई, ये अपने आप में है कि किसी को सुधारने के बजाय ऐसा ना हो कि हम उसे अपराधी बना दें। नहीं, देखिए, मैं वही कह रहा हूं कि ये प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए है। अगर कोई प्रतियोगी परीक्षार्थी अगर वो नकल करके वो डीएम एसपी बन भी जाएगा तो उस किस काम के होगा? अगर मान लीजिए मैं नकल करके कल को कोई अधिकारी बन जाता हूं तो मैं पूरा पता नहीं कितने, जिस जिले में रहूंगा मैं, उस जिले के सारे लोगों का जीवन बर्बाद कर दूंगा। मेरा बड़ा सिंपल सवाल कि कानून का काम सुधारना है या किसी का करियर बर्बाद करना? नहीं, मैं पॉइंट हूं, एक स्टूडेंट है, और एक और जो दूसरे नजरिए से हम देखें कि सरकारी नौकरी को लेकर इस देश में जो चाहत है, पद कितने हैं, उसमें अगर किसी से ये माना ये गुनाह हो गया, बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन 7 साल की सजा, 10 साल की सजा, ये कितनी वैलिड है? देखिए, मैं वही कह रहा हूं कि अगर कोई अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति शासन प्रशासन में जा रहा है, उसको रोकने के लिए अगर ये कानून है तो मुझे लगता है बहुत अच्छा। मैंने उस जो श्लोक पढ़ा उसमें यही था कि अगर जब तक दंड विधा नहीं बनाएंगे, और सुधारने की बात भी है, अगर मुझे पता रहेगा कि ये मैं गलती करूंगा तो मुझे 7 साल की सजा होगी, 10 साल की सजा होगी, तो बहुत से लोग जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो ये अगर उनको कानून का पता होता है तो वो जानबूझकर वो काम नहीं करते हैं। जैसे अगर कोई वकील होगा, अगर उसको बहुत सारी, आप देखते हैं कि बहुत कम इन्वॉल्व होते हैं वो अपराधों में, क्योंकि उनको कानून पता होता है। उनको पता है कि अगर मैं ये गलती करूंगा तो मुझे ये सजा हो सकती है। उसी प्रकार से अगर विद्यार्थियों को ये पता रहेगा कि नहीं, अगर मैं नकल करके पास होऊंगा, नकल करके कोई अधिकारी बनूंगा तो मुझे सजा हो सकती है। तो ये सुधारने के लिए भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ दंड देने के लिए। ठीक है, वही है, सुधार होगा, डर होगा, खौफ होगा, इसको लेकर तो आने वाला वक्त ही बताएगा। एके जैन साहब हमारे साथ बने हुए हैं। जैन साहब, आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आपने इस तरह के कई मामले देखे होंगे, और कोई ऐसा राज्य नहीं है देश का, राजस्थान की बात करें, गुजरात की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, हिमाचल प्रदेश की बात करें, हर दूसरे महीने कोई ना कोई एग्जाम होता है, पेपर लीक होता है। पुलिस को क्या दिक्कत आती है इस पूरे मामले में? पुलिस के नजरिए से मैं देखने की कोशिश करूंगा